अब हम आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी में। जी हाँ, हम आपको बता दें कि जगतपुर बुराड़ी दिल्ली की संस्था है उन्नति फाउंडेशन, उसकी अध्यक्षा हैं, और साथ ही बालाजी भक्त गुरु माता कविता, जो कि मेहंदीपुर बालाजी जाती हैं अपने सैकड़ों की संख्या में भक्तों को लेकर, और वहां हजारों भक्त उनके पास पहुंचते हैं, जो कि अपने दुखों की सुनाते हैं कहानी और उनका करती हैं वो निवारण। आइए देखते हैं पूरी खबर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में आने वाले भक्तों की परेशानियों को दूर करने वाली जगतपुर बुराड़ी दिल्ली की संस्था उन्नति फाउंडेशन की अध्यक्ष बालाजी भक्त गुरु माता कविता के बारे में। आपको जानकर हैरानी होगी कि 21वीं सदी में भारत में आज भी कई ऐसे मंदिर हैं जो रहस्यों से भरे हुए हैं। हर मंदिर की अपनी एक कहानी है। इन्हीं मंदिरों में से एक है मेहंदीपुर बालाजी। यह मंदिर राजस्थान के दौसा जिले के पास दो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। इस मंदिर में कई विचित्र नज़ारे देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। यहाँ हर दिन लाखों की संख्या में भक्त दूर दराज से अपनी बाधाओं और परेशानियों की मुक्ति के लिए आते हैं। इन भक्तों की परेशानियों को दूर करने के लिए यहाँ विराजती हैं बालाजी भक्त गुरु माता कविता। कविता सत्यानंद भारद्वाज की शिष्य हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से गुरु माता कविता करती हैं समाज के लोगों का उद्धार। बालाजी भक्त कविता के दरबार में जो भी भक्त सच्चे मन और भक्ति भाव से अर्जी लगाता है, उसकी सुनवाई जरूर होती है। उस भक्त की हर दुविधाओं को दूर करती हैं। कहते हैं इनके पास से कोई भी भक्त उदास नहीं लौटता। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके दरबार में मिर्गी और लकवा जैसी बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति भी आए हैं, जिनका इन्होंने उपचार किया है। बालाजी भक्तों का ऐसा मानना है कि ये नब्ज देखकर उनकी दिशा और दशा का करती है निवारण। बालाजी के भक्तों ने GNN न्यूज़ की टीम से खास बातचीत करते हुए बताया कि इन्होंने कई भक्तों का उपचार किया है, जिनमें कोढ़ और ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित व्यक्ति भी शामिल हैं। इन्होंने अस्थमा और डायबिटीज़ के मरीजों को भी ठीक किया है। कमाल की बात यह है कि भक्त इनके उपचार से ठीक भी हुए हैं। गुरु माता भक्तों के उपचार के बाद उनके लंगर की व्यवस्था भी करती हैं। जब आपकी बहुत कंपनी से पूरा क्यों नहीं करते हो काम जब खिलाएंगे। हाँ जी, उनके दरबार पे आपका चोला भी चढ़ाओ, 7.25 मीटर सफेद कपड़ा में धोती जाती है पूरा खाना जाता पूरा खाना और चढ़ाओ। अब भैया ब्रह्म भोज करो। पहले देखो घर में थोड़ी सुख शांति बना कर रखो, ज़्यादा देते रहेगा। कलेश चल रहा है तो बाबा से पैसे लगाओ, सब चीज़ ठीक ठाक रहे। इस वक्त मौजूद हैं हम राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी धाम पर। अब हम आपको बता दें कि बालाजी धाम GNN न्यूज़ की टीम इसलिए चलकर आई है क्योंकि दिल्ली से परम आदरणीय भक्त शिरोमणि बालाजी की गुरु माता कविता जी यहाँ पर हमें लेकर आई हैं। साथ ही उनके भक्त बहुत सारे यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं ऐसे ही भक्त से जिनका किया है उन्होंने मनोकामना पूरी। सर, अपना परिचय दें। दान बहादुर सिंह। अच्छा, दान बहादुर सिंह जी, आप दिल्ली में रहते हैं। ये प्रतापगढ़ से आए हुए हैं, जो कि दिल्ली में रहते हैं। अब दिल्ली से ये बालाजी आए हैं, इनसे बात करते हैं क्यों आए हैं आप यहाँ पर? दर्शन करने के लिए आए हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जो गुरु माता से आपकी मुलाकात हुई, किस तरीके से हुई, कुछ अपने बारे में जानकारी बताएं। ये भाई लोग यहाँ रहते हैं, उन्हीं के जरिए मुलाकात हुई। परेशानी थी, डायबिटीज बढ़ा था। डायबिटीज हमारा 545 था, आँख से दिखाई नहीं दे रहा था। 4,4245 हर महीने दवा लगती थी। माता जी ने बताया गौमूत्र और दूब घास खाने के लिए। अब बिल्कुल नॉर्मल है। पहले परहेज था, परहेज भी नहीं है। मीठा भी खा रहा हूँ, चावल भी खा रहा हूँ। 150 से आगे शुगर हमारी बढ़ती ही नहीं है। तो हम ये मान लें कि भक्ति में सारे संसार की बीमारियां लिप्त हो जाती हैं। जी, हमें विश्वास है। ये विश्वास कब आया आपको? अब हमारा शुगर, हम 12 साल से परेशान थे डायबिटीज से। 12 साल से परेशान थे। हर महीने दवा, परहेज भी चल, लेकिन शुगर डाउन नहीं हो रहा था। अच्छा, कितने दिन में आपको इस बीमारी से निजात मिली? हमें एक महीने 1.5 महीने के अंदर पूरा क्लियर हो गया। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि
एक भक्त हैं जो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं और वो दिल्ली में रहते थे। 12 साल से अपनी बीमारियों का इलाज करा रहे थे और हजारों लाखों रुपए उन्होंने उस बीमारी पर खर्च किए और एक ही झटके में गुरु माता के आश्रय में आने के बाद उनकी बीमारियां सारी लिप्त हो गई। आज उन्हें परहेज करने की ज़रूरत नहीं होती है। इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ उन्नति फाउंडेशन की अध्यक्षा बालाजी भक्त गुरु माता कविता जी। उनसे बात करते हैं किस तरीके से वो स्वच्छता अभियान को यहाँ पर कर रही हैं। जी, यहाँ पर स्वच्छता अभियान शुरू किया आपने। हाँ जी, इसके बारे में बताएं, आप किस तरीके से कर रहे हैं। देखो जी, हमारे यहाँ जो ये गंदगी फैली हुई है, हम इस सबको इकट्ठा करके यहाँ सफा करवाना चाहते हैं कि जितने भी भक्त जन आ रहे हैं जिसके स्वास्थ्य पर परेशानी ना हो। तो आपको कैसे पता लगा कि मेहंदीपुर बालाजी में जाकर अगर ये सफाई अभियान किया जाएगा तो भक्तों को सुविधा मिलेगी? क्या यहाँ की सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है? देखो जी, ध्यान तो दे रही है, पर हम इसमें ये नहीं कह सकते। हम हर महीने आते हैं, यहाँ जो गंदगी देखते हैं उसे देख हमें परेशानी होती है, तो हम इसलिए औरों की भी कोई परेशानी ना हो इसलिए हम सफाई करा रहे हैं। अच्छा, ये सफाई आपने आज पहली बार कराई है या इससे पहले भी आप कराते आए हैं? पहले भी कराई है। कितने टाइम से आप करा रहे हैं? हमें करीबन 5-6 महीने हो गए। तो ये थे हमारे साथ बालाजी भक्त गुरु माता कविता जी, जिन्होंने बताया कि यहाँ पे काफी समय से वो सफाई कराते आ रहे हैं। कैमरा पर्सन महेंद्र सिंह के साथ ओमपाल प्रसाद, GNN न्यूज, मेहंदीपुर बालाजी, राजस्थान। राजस्थान मेहंदीपुर बालाजी मंदिर जो धाम है, जहाँ लाखों लोग रोज आते हैं, लाखों भक्त यहाँ पहुँचते हैं। वहाँ के स्थानीय निवासी हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि भाई ये जो कचरा यहाँ पर इस प्रकार से पड़ा हुआ है, ये क्यों साफ नहीं होता? वजह क्या है इसकी, आपको क्या लगता है? इसकी वजह है कि काम चल रहा है यहाँ पे और इसकी ग्राम पंचायत भी ध्यान नहीं दे रहे। इसका बजट आ रहा है, इसका कोई भी ध्यान नहीं है। यहाँ का साफ सफाई का ध्यान होना चाहिए। यहाँ की नगर पालिका में क्या आपने कोई एप्लीकेशन लगाई? क्या काम चल रहा है यहाँ के बारे में जानकारी देंगे आप? नगर पालिका नहीं, यहाँ कोई नगर पालिका नहीं है साहब। अच्छा, क्या है यहाँ पर, कौन साफ करता है? सफाई तो कोई भी नहीं करता है साहब आजकल। गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर कोई विभाग ऐसा नहीं है जो सफाई के लिए रखा गया हो? बिल्कुल नहीं साहब, बिल्कुल नहीं करता कोई भी। आप कहाँ यहीं रहते हैं? बिल्कुल यहीं रहते हैं। तो ये मतलब यहाँ पर जो भक्त आते हैं वही सफाई करते हैं? बिल्कुल वही सफाई करते हैं। मतलब ये काम भक्तों को ही सौंप दिया है कि मेहंदीपुर बालाजी आओ और यहाँ झाड़ू लगाओ? बिल्कुल, ये बात सही है। तो यहाँ की सरकार किस लिए है कि वो फंड केवल ले और हजम कर ले? बिल्कुल, यहाँ पर कोई काम नहीं करता है। बिल्कुल पैसे से काम करते हैं यहाँ, तो पैसे दो काम करो। सर, आप क्या कहेंगे? आप भी यही कहें? सर, कितनी बड़ी बात है कि यहाँ के स्थानीय निवासी कह रहे हैं कि यहाँ की सरकार काम नहीं करती है। यहाँ तो जो भक्त आते हैं बालाजी के, जो दर्शन करने आते हैं, उन्हीं का परम कर्तव्य है कि वो यहाँ पर आएं, इनके कूड़े कचरे और इनकी की हुई गंदगी को उठाएं और साथ में इसको पहुँचाएं उसकी जगह तक। मतलब सरकार की जरूरत नहीं, केवल भक्तों को ये काम सौंप दिया गया है कि वो आएं और सफाई करें और जब ही यहाँ पर पूजा पाठ करें। पूजा पाठ करने का मतलब ये हुआ कि पहले सफाई कीजिए और फिर पूजा पाठ कीजिए। मेहंदीपुर बालाजी की यही स्टोरी सामने आई है, यहाँ के स्थानीय निवासियों ने बताया है। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ ओमपाल प्रसाद, मेहंदीपुर, राजस्थान।